ब्रजमंडल में होली की धूम जानिए। बरसाने की होली की 5 खास बातें। ब्रजमंडल में मथुरा, गोकुल, बरसाना, वृंदावन, नंदगांव आदि कई गांव आते हैं। यहां पर वसंत पंचमी से ही होली के उत्सव की धूम शुरू हो जाती है। ब्रजमंडल में खासकर मथुरा में लगभग 45 दिन के होली के पर्व का आरंभ वसंत पंचमी से ही हो जाता है। बसंत पंचमी पर ब्रज में भगवान बांके बिहारी ने भक्तों के साथ होली खेलकर होली महोत्सव की शुरुआत की थी। तभी से यह परंपरा चली आ रही है। भारत में कई जगह तो फाल्गुन मास प्रारंभ होते ही होली का डांडा रोपड़ कर होली उत्सव का प्रारंभ हो जाता है, तो कई जगहों पर होलाष्टक पर डांडा रोपड़ कर इस उत्सव की शुरुआत की जाता है। ब्रजमंडल में फाग उत्सव के बाद होली का दहन और फिर धुलेंडी अर्थात धूलिवंदन मनाया जाता है। इस दिन लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं, मिठाइयां बांटते हैं, भांग का सेवन करते हैं। होलिका दहन के ठीक 5वें दिन रंग पंचमी मनाई जाती है। ब्रजमंडल में होली सबसे ज्यादा धूम बरसाने में रहती है। विश्व विख्यात है बरसाने की होली। इस होली को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। यहां कई तरह से होली खेलते हैं, रंग लगाकर, डांडियां खेलकर, लट्ठमार होली आदि। ब्रज में रंगों के त्योहार होली की शुरुआत वसंत पंचमी से प्रारंभ हो जाती है। इसी दिन होली का डांडा गढ़ जाता है। महाशिवरात्रि के दिन श्रीजी मंदिर में राधा रानी को 56 भोग का प्रसाद लगता है। अष्टमी के दिन नंदगांव व बरसाने का एक एक व्यक्ति गांव जाकर होली खेलने का निमंत्रण देता है। नवमी के दिन जोरदार तरीके से होली की हुड़दंग मचती है। नंदगांव के पुरुष नाचते गाते 6 किलोमीटर दूर बरसाने पहुंचते हैं। इनका पहला पड़ाव पीली पोखर पर होता है। इसके बाद सभी राधा रानी मंदिर के दर्शन करने के बाद लट्ठमार होली खेलने के लिए रंगीली गली चौक में जमा होते हैं। दशमी के दिन इसी प्रकार की होली नंदगांव में होती है। राधा कृष्ण के वार्तालाप पर आधारित बरसाने में इसी दिन होली खेलने के साथ साथ वहां का लोकगीत होरी गाया जाता है। फाल्गुन मास की नवमी से ही पूरा ब्रज रंगीला हो जाता है। लेकिन विश्वविख्यात बरसाने की लट्ठमार होली, जिसे होरी कहा जाता है, इसकी धूम तो देखने लायक ही रहती है। देश विदेश से लोग इसे देखने आते हैं। माना जाता है कि इसकी शुरुआत 16वीं शताब्दी में हुई थी। इस दिन कृष्ण के गांव नंदगांव के पुरुष बरसाने में स्थित राधा के मंदिर पर झंडा फहराने की कोशिश करते हैं, लेकिन बरसाने की महिलाएं एकजुट होकर उन्हें लठ से खदेड़ने का प्रयास करती हैं। इस दौरान पुरुषों को किसी भी प्रकार के प्रतिरोध की आज्ञा नहीं होती। वे महिलाओं पर केवल गुलाल छिड़क कर उन्हें चकमा देकर झंडा फहराने का प्रयास करते हैं। अगर वे पकड़े जाते हैं तो उनकी जमकर पिटाई होती है और उन्हें महिलाओं के कपड़े पहनाकर श्रृंगार इत्यादि करके सामूहिक रूप से नचाया जाता है।